अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये सामने आपको ऊपर दरख्त नजर आ रहा है। आज हमने दरख्त काट ली है। मैं सुबह यूनिवर्सिटी गया हुआ था तो आया हूँ तो दरख्त कटा हुआ है। देखें ऊपर से हमने दरख्त की टहनियाँ काट ली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दरख्त हमने ऊपर से क्यों काटा है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दरख्त हमने ऊपर से क्यों काटा है। जैसे आपको भी अब पता है कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में हर इंसान को धूप अच्छी लगती है, ऐसे ही जानवरों को भी सर्दियों में धूप अच्छी लगती है। इसीलिए हमने दरख्त की टहनियाँ काट ली हैं ताकि पूरे हाथे में धूप आ सके। अभी तक इतनी सर्दी नहीं आई, अभी मौसम नॉर्मल है तो अभी तक हम जानवरों को छांव के अंदर ही बांध रहे हैं। आज भी हमने सब जानवरों को छांव के अंदर ही बांधा हुआ है। जैसे कि आगे ज्यादा सर्दियां आएंगी तो फिर हम जानवरों को धूप के अंदर ही रहने दिया करेंगे। सुबह को हम इधर से नहीं खोला करेंगे, सारा दिन जानवर धूप के अंदर ही रहा करेंगे। जो आहते के अंदर दरख्त काटा है उसकी टहनियाँ सामने पड़ी हुई हैं और रेडी भी हमारी आज बाहर ही खड़ी है। आज बाहर हमारा हल और करा नहीं पड़ा हुआ। मेरे वालिद खेत में लेकर गए हुए हैं, खेत में हल चला रहे हैं। अब मैंने खेत में जाना है उनके लिए खाना लेकर। चलिए मैं बाइक लेकर आता हूँ, खेत में चलते हैं हम। एक पानी की बोतल है और इसके अंदर खाना है। चलिए अब हम बाइक पर चलते हैं खेत में। खेत में आज चल रहा है करा, ये सामने आपको नजर आ रहा है। आज हमारे इलाके में कंप्यूटर करा भी चल रहा है, जो मैंने आपको पहले कहा था अगर हमारे इलाके में वो चलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज हमारे इलाके में चल रहा है। ट्रैक्टर से करा को उतार लिया है और हल को लगा लिया है। अब हल चलाएंगे। खाना मेरे वालिद ने खा लिया है और पानी भी पी लिया है। अब मैं वापस घर चलता हूँ। अभी घर नहीं जाएंगे, सामने कंप्यूटर करा चल रहा है, उधर चलेंगे और देखेंगे कंप्यूटर करा कैसे चलता है और कैसे वो ज़मीन को बैलेंस करता है 100%। इस साइड पर जो खेत है उन्होंने पानी लगा लिया है और गंदम की बिजाई कर ली है। और जो हमारे इस साइड पर खेत है इधर अभी पानी नहीं लगा। इधर अभी सबने गंदम की काश करनी है और इस साइड पर देखें गंदम की काश हो चुकी है। इधर रोकते हैं अपना बाइक और सामने चलते हैं जहाँ पर कंप्यूटर करा चल रहा है। ये सामने आपको एक ट्राइपॉड नजर आ रहा है, इसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसमीटर और वो सामने ट्रैक्टर चल रहा है। ट्रैक्टर के पीछे करा लगा हुआ है, उसके ऊपर भी एक ऐसी चीज लगी हुई है, वो है रिसीवर। इसके ऊपर भी एक लाइट लगी हुई है और उसके ऊपर भी एक लाइट लगी हुई है। ये ट्रांसमीटर बताता है कि जमीन बैलेंस हो चुकी है या नहीं। चलिए अब हम ट्रैक्टर के पास चलते हैं। जो करा हमने खेत में चलाया है वो बिल्कुल सिंपल है और उससे ज़मीन मुकम्मल बैलेंस नहीं होती, लेकिन इस करा के साथ मुकम्मल बैलेंस हो जाती है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का काम है। लेज़र की मदद से ये ज़मीन बैलेंस होती है। पीछे मैंने आपको एक ट्राइपॉड दिखाया है, उसके ऊपर ट्रांसमीटर लगा हुआ है और जो ये सामने करा है इस करा के ऊपर रिसीवर लगा हुआ है। करा के ऊपर लेज़र लगा हुआ है और जो कंट्रोलर है वो ट्रैक्टर के अंदर रीडिंग आती रहती है कि ज़मीन कितनी बैलेंस हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर करा काम कैसे करता है। एक पीछे ट्राइपॉड मैंने आपको दिखाया, उसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसमीटर और जो ये करा है इसके ऊपर लगा हुआ है रिसीवर और एक कंट्रोलर होता है, वो ट्रैक्टर के अंदर ही होता है ड्राइवर के पास। ट्रांसमीटर और रिसीवर इन दोनों की लाइटें रेड होती हैं और जब ये ज़मीन मुकम्मल बैलेंस हो जाती है इन दोनों की लाइटें ग्रीन हो जाती हैं और ड्राइवर को भी पता चल जाता है कि ज़मीन बैलेंस हो चुकी है। करा के ऊपर ये सामने रिसीवर लगा हुआ है जो ट्रांसमीटर से हदायत लेते हैं। ट्रांसमीटर से मालूमात लेकर कंट्रोलर को देते हैं। कंट्रोलर जो ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है उससे ड्राइवर चेक करता है कि ज़मीन कितनी बैलेंस हो चुकी है। जो हमने करा चलाया है वो 100% ज़मीन को बैलेंस नहीं करता, लेकिन जो ये वाला करा है लेज़र की मदद से ये मुकम्मल ज़मीन को बैलेंस कर देता है। इसको कंप्यूटर करा भी कहते हैं, लेज़र भी कहते हैं। ट्रैक्टर हमारा घर आ चुका है, हाल में डाली है। अब मैंने छत के ऊपर जाना है और जितने भी ये लकड़ियाँ ये सारी मैंने नीचे फेंक दी हैं, सारी छत के ऊपर गई हुई हैं। इधर से जब लकड़ियाँ काटी थी दरख्त से तो इधर फंस चुकी थी, ये नीचे नहीं आई थी। जो नीचे आई थी वो हमने बाहर फेंक ली थी और जो ऊपर आ चुकी हैं वो अभी ऊपर ही है। अब मैंने छत के ऊपर जाना है और ये सारी लकड़ियाँ नीचे फेंक दी हैं। नीचे से छत के ऊपर पहुंच चुका हूँ और ये सारी लकड़ियाँ हैं जो मैंने नीचे गिरानी है। अब मैं इधर से जाने की कोशिश करता हूँ, इधर खतरा भी है मेरे लिए। इधर तक इस दरख्त के पास आ चुका हूँ। अब मैंने इधर से गुजर कर जाना है वो अगली छत पर। अल्हम्दुलिल्लाह इस छत पर पहुंच चुका हूँ। इधर जितनी भी दरख्त की टहनियाँ थी सारी मैंने नीचे फेंक दिया और नीचे से मेरे वालिद आगे ले गए हैं।
इधर से जितनी भी टहनी थी सारी मैंने नीचे फेंक दी हैं। इस दरख्त की एक शाख नहीं काटी, बाकी सारी शाखें काटी हैं। ये हमने इसलिए नहीं काटी क्योंकि इधर शहद की मक्खियों का खक्कर बना हुआ है, इस वजह से ये नहीं काटी, और बाकी सारे दरख्त की टहनी हमने काटी हैं। अब ये घर में भी ऐसा दरख्त लगा हुआ है, ये भी हमने काटना है। आपको हमारे गांव में तकरीबन ऐसी दरख्त हर जगह नज़र आएंगे, यही दरख्त हमारे एरिया में ज़्यादा होते हैं। हम इसको पहाड़ी कीकर कहते हैं। छत से उतर कर दरख्त के ऊपर आ चुका हूँ। इधर भी जो टहनी थी वो सारी मैंने नीचे फेंक दी थी और मेरे बाद ले गए हैं। और ये सामने देखे हमारे जानवर इस वक्त चारा खा रहे हैं। चलिए अब मैं दरख्त से नीचे उतरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी टहनी नीचे गिरा कर मैं अब नीचे आ चुका हूँ। इस पर शहद की मक्खियों का खक्का लगा हुआ है, और इधर से आपको मुझे नहीं लगता कि क्लियर नज़र आएगा, लेकिन ये वाली साइड पर मक्खियों का खक्का लगा हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर लगा हुआ है, जिस वजह से आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आपने आज देख ही लिया होगा कि हमारे एरिया में कितनी सी टेक्नोलॉजी आई है। सिर्फ अभी तक ये कंप्यूटर कराया है जो ज़मीन को मुकम्मल बैलेंस कर देता है, और बाकी जो चीज़ें हैं हाल रूटा वाटा ये तो आपने पहले देखे ही हुए हैं। चलिए आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।